हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन कुमार। वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये है मेरे सर्कल का पार्ट 2। यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लाए हैं जो आपके एनसीईआरटी से भी मैच करते हैं, और उसमें बहुत सारा कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। बहुत आपकी 9th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की जो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें वो चीजें सारी अप्लाई हो रही है। और आई होप आप सभी को पसंद आएगी मेरी ये वीडियो। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 3 भी सर्कल का आपको अपलोड करूंगा बहुत जल्द। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए पेपर की। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। आप लोग जरा इंस्टाग्राम पे कम लगिए और थोड़ा फोकस कीजिए कि एग्जाम का टाइम है तो हम थोड़ा यहाँ पढ़ पाए। 2 महीने बचे हैं हमारे पास, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस को करने की अटेम्प्ट करिए। पहले अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी में करिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार करने से नहीं आएगा। ठीक है, आपको काफी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का। अगर आपको लगता है कि एक बार में आ जाएगा तो आप पूरी वीडियोस को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चंस के, और उन क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करिए बिना देखे। आप अपना आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। ये क्वेश्चन देखने में कुछ और है और करने में कुछ और है। करने के लिए, ठीक है, देखने में समझ में आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो उन्हें करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और लिखने का तरीका बहुत से बच्चों को सर्कल में नहीं आता, इस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए, अभी नेक्स्ट मैं सर्कल का जो पार्ट 3 है वो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। ओके, बाय। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा ये देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, एपी और बीपी आपको टेंजेंट दे रखी है सर विद सेंटर ओ, सच दैट एपी 5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो आपकी एपी अगर 5 सेंटीमीटर है तो बीपी भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी। आपको एंगल दे रखा है बिल्कुल मिड, एपी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन में ये चीज देखनी पड़ती है कि हमें सर्कल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या कोई और भी प्रॉपर्टी लग जाती है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ लग सकती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। आपको कोड निकालनी है। अगर ये कोड निकालनी है आपको, तो देखिए बेटा, इसमें आपको ये कोड निकालनी है। लेकिन आप देखें कि अगर अब यहाँ से ज्वाइन करें और यहाँ से ज्वाइन करें, आप एंगल निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पर होगा। कोड से अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल तो निकल सकता है लेकिन साइड से कोई मतलब नहीं आएगा, साइड से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस केस में देखिए, जब 60 डिग्री का एंगल होता है ना, जहां पर 60 डिग्री का अगर ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, तो हो सकता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थोड़ा सा वहां लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट है तो दोनों इक्वल भी होंगी। अगर टेंजेंट दोनों इक्वल होंगी तो ये दोनों वाले एंगल भी इक्वल होंगे उसके आमने सामने, मतलब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी भी लगा रहे हो आप। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी टेंजेंट वाले में जरूर लगती है, क्योंकि दो टेंजेंट इक्वल होती है या ये दो रेडियस इक्वल होती हैं, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी जरूर लगती है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल वो उसी प्रॉपर्टी के साथ लेके चलेंगे इसको। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल P, और ये इसे मैं ले लेता हूँ 1, और ये होता एंगल हो जाएगा 2। एंगल P प्लस एंगल 1। तो पूरे करने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल P A B कॉमा एंगल P प्लस एंगल A, एंगल 1 लिखिए, 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपके पास 1 और 2 इक्वल है और P आपको 60 दे रखा है, तो 1 और 2 इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्वाइस ऑफ 160 को माइनस कर दीजिए 180 से, 120 आ जाएगा, और एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 2, 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा। और अगर 1 60 डिग्री है तो 2 भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है, मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल P 60 डिग्री। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल APAB, देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज अ
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप देखो ये 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो आपकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी। मींस ये कोड भी आपकी 5 सेंटीमीटर की होगी, ए बी जो कोड है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन द फिगर पी एंड पी बी, आपको टेंजेंट दे रखी है एट पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ दे रखा है, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री। अगर कोई दो टेंजेंट आपकी इंक्लाइंड है तो उसका एंगल कहाँ बनेगा? उसका एंगल बनेगा बिल्कुल उसके सेंटर में, बिल्कुल बीच में। यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड किस एंगल पर है? 80 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। आपको बताना है पी ओ ए। देखो आपको ये वाला एंगल बताना है, पी ओ ए मीन्स ये वाला एंगल। आपको ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसे ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट्स है, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स है। ठीक है, तो वहां पर एंगल 90 डिग्री होगा हमारा। और 90 डिग्री होने की वजह से 80 डिग्री है, तो पूरा एंगल हमारे पास आएगा कितना? 100। अब ये 90 प्लस, अब देखो कैसे होंगे, चार एंगल बन रहे हैं आपके। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस है, एक ये रहा ओ पॉइंट, और ये मतलब पी पॉइंट, ए पॉइंट, और आपका ये बी पॉइंट। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस आपके हैं। इन 4 वर्टिसेस से आपके क्या है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 में, अब 360 से आपको इन तीनों को माइनस कर दोगे, तो आप इन तीनों को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा एंगल ओ आ जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260 आपने माइनस कर दिया, तो आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 100। तो 100 डिग्री आपका आ गया। 100 डिग्री एंगल कौन सा आएगा? ये एंगल आएगा आपका ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना पी ओ ए, आपको पी ओ ए निकालना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए, आप पी ओ ए निकालने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ। क्यों होते हैं ये ट्रिपल एस से होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये जो एंगल है ना, एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मींस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सीपीसीटी से होता है। ठीक है, यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 सीपीसीटी से। 1 और 2 इक्वल होता है, तो आप अब बता सकते हैं कि पूरे एंगल का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी का अगर आप हाफ कर दोगे तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? ए ओ बी का हाफ। एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए ओ बी का हाफ। मीन्स 100 का हाफ कितना हो जाएगा? 50। दिखाने का तरीका है, पता आपको पता है कि उसका आधा होना है, बट आधे होने के लिए भी उसको दिखाना पड़ेगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और पूरी, अब कॉन्ग्रुएंट में आप पूरी कथा तो लिख नहीं सकते, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि ये भी टीचर देखेगा कि हाँ आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। हालांकि आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू ए बी हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा दिखा देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी क्या जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इसको हम कर देंगे विद फिगर। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टेप्स देखने अच्छे से, कि अगर आपको कभी भी इस तरह से हाफ एंगल बताना है तो पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देना। आपने देखो यहाँ कॉन्ग्रुएंट भी बता दिया, आपने यही बता दिया कि ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट है, आपने यही बताया कि 1 और 2 इक्वल है सीपीसीटी से। दैट्स वाई फिर आपने बताया ए बी इज हाफ ऑफ ए ओ बी का हाफ क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपने पूरा क्लियर किया है, इसलिए 1 मार्क्स में काफी है, ज्यादा डिटेल मत देना। क्वेश्चन हम ऑलरेडी 3 बार कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये 3 बार हम कर चुके हैं। देखिए यहाँ ये 3 है, ये भी 3 होगा, क्यों? टेंजेंट है दोनों। 9 में से 3 गया, ये कितना आ जाएगा? 6। ये 6 है, ये भी 6 होगा, क्योंकि टेंजेंट है। CM और CL क्या है? टेंजेंट है। और अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आपको पूछा क्या है? लेंथ ऑफ BC। BC क्या होगा? 4 + 6। BC क्या होगा? 4 + 6, तो आपकी 10 हो जाएगी टोटल। दिखाने का तरीका मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का, किस तरह से आपको शो करना है। ठीक है, सारी टेंजेंट्स को इक्वल दिखा देना पहले एक ही बार, सीधा उसके सामने थ्योरम लिख देना कि 10.2 थ्योरम से टेंजेंट सारी इक्वल है। इक्वल करने के बाद आपने सीधा आपको जोड़ना है, आपको BC को दिखाना है। BC इक्वल टू, आप सीधे आपने लास्ट में ये दिखाना है बस। इक्वल करने के बाद BC क्या है? BL + LC, और ये
4 + 6 10 हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्लास 9th में आपने किया हुआ है। ठीक है, और आपको देखो कि छोटे वाला सर्कल जिसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, एक बड़ा सर्कल है बट वो दोनों ही कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल क्या है, दोनों का सेंटर सेम है। तो आपको ये दे रखी है 3, ये आपको दे रखी है यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 3 सेंटीमीटर की दे रखी है छोटे वाले सर्कल की, और आपको बड़े सर्कल का बोला है 5 सेंटीमीटर की। ये आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि मुझे ए बी कोड बताइए, ए बी कोड कितनी होगी, इसकी लेंथ बताइए। तो आपको पता है कि देखिए इस क्वेश्चन करने का इस पूरा एक तरीका है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप बता देंगे कि ये C1 ट्राइंगल है, ये C2 ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर सर्कल, सॉरी C1 सर्कल है, C2 सर्कल है, फॉर C1 सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ए बी जो है वो टेंजेंट है, ए बी इज अ टेंजेंट। ठीक है, कि OP इज परपेंडिकुलर टू किस, ए बी। परपेंडिकुलर आपने दिखा दिया। ठीक है, अब फॉर C2, फॉर C2 सर्कल। ठीक है, हमारे पास ए बी क्या है, कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, और अगर ए बी कॉर्ड है तो कॉर्ड पे डरने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। मीन्स आप सीधा बोल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू PB होगा, सॉरी AP इक्वल्स टू PB होगा। क्यों, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of a circle to a chord bisect the chord। ठीक है, बाइसेक्ट उसने कर दिया, तो अब हम मान लेंगे AP को X, AP को हम क्या मान लेंगे, X, ये X होगा, ये भी X होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें दे रखा है, हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OPA पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखिए। ठीक है, आप लिखिए, हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP क्या है, AP एक बेस है। AP का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस क्या है, AO स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस में माइनस कर दीजिए परपेंडिकुलर OP स्क्वायर। AO कितना आपके पास, AO आपके पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर दे 3 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे छोटे वाले की। तो कोई बात नहीं, 25 माइनस 9 कर दीजिए, 16 आ जाएगा। तो AP स्क्वायर आपके पास 16 होगा, तो AP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर AP 4 है तो आपका AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP मीन्स 2 इंटू में 4 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर में आपके पास ये कोड आ जाएगी। ठीक है, और ये वैसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया, 1 मार्क्स में आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इससे पहले 2 मार्क्स में भी आया है ये बोर्ड में। ठीक है, 1 मार्क्स का है, थोड़ा प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप सीधा मेन चीज कर दीजिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है इसको करने का, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, आप 16 क्वेश्चन वो जो बाद में कर रहे हो, ठीक है, तो जो 16 क्वेश्चन है उन 16 क्वेश्चन में अगर आपके पास लगता है कि आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो आप हमेशा इसका इतना काम तो कर दीजिए, ऊपर की वो चीजें छोड़ दीजिए, ऊपर जगह छोड़ के आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम दिखा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि 1 मार्क्स का है, आंसर भी लिखा होगा तो भी आपको ये जो आपने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई होगी ना, इसमें भी आपको मार्क्स दे देगा वो, ऐसा नहीं है इसमें मार्क्स काटेगा आपका। बट ये थोड़ा सही तरीका है कि भाई C1 ट्राइंगल के लिए वो
पहले टेंजेंट थी तो वहां पर परपेंडिकुलर आया, फिर कोड की वजह से वो बाइसेक्ट हुई। ये दो चीजें हैं जो आपको दिखानी पड़ सकती है, लेकिन 2 मार्क्स में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको ये जो ए और बी एक कॉमन टेंजेंट दे रखी है, दोनों सर्कल पे एक छोटा बड़ा सर्कल है, O1 सेंटर है एक का, एक O2 सेंटर है, CD भी कोड दे रखी है, ये भी कॉमन टेंजेंट है। लेकिन और ये दोनों टेंजेंट आपकी इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पर, बिल्कुल देखो सेंटर में आप देखो कि ये ई पॉइंट पर दोनों यहाँ पर ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ई पॉइंट पे प्रूव करना है आपको ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। अब ए बी और सी डी को कैसे इक्वल करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हो। हम किसी दो टेंजेंट को हमें पता है कि इक्वल होती हैं, आप 10.2 थ्योरम सबसे पहले लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, ठीक है। चलो इतना काम करते हैं सबसे पहले। तो ई ए इक्वल्स टू ई सी और ई डी आप लिख सकते हैं। देखो मैंने ये इसके सामने ये वाली है ना, ये साइड ए बी आपको सी डी के इक्वल करना है ना, तो ए बी के लिए आपको क्या चाहिए, ए ई प्लस ई बी। तो ई बी मैं यहां लिख रहा हूं, ई बी क्या होगा, ए बी आपका किसके इक्वल है, ए बी ई डी के इक्वल है। अगर आप देखें ध्यान से, पहले तो ये बता दीजिए कि ये क्यों इक्वल है 10.2 थ्योरम से, और फिर आप बता दीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन 1 and 2, we get EA प्लस, अगर EB में आपको दिखा रहा हूं, EA प्लस EB करोगे और EC प्लस ED करोगे, तो EA प्लस EB क्या होगा आपके पास, ये EA है यहां से यहां तक, ये EA आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप इस लाइन को देखिए केवल, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन, ये क्या है, ए और ई बी को आप प्लस कर रहे हो, तो आपकी ये पूरी लाइन बन जाएगी ए बी। मीन्स यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ई सी। अब देखिए ई सी कितना है, ई सी आपका ये है, और उसका ई डी कितना है, ई डी ये है, तो पूरी लाइन बन गई सी डी। ये आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। जस्ट 2 लाइन आपकी बनी और इससे आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में बहुत बार देखा गया है, बहुत बार आ चुका है प्री बोर्ड में, मैंने बहुत सारे पेपर्स में इनको देखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू एक टेंजेंट दे रखी है इस फिगर में सी पॉइंट पर, और ए बी डायमीटर भी दे रखा है, और सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। आपको सी ए बी 30 डिग्री दे रखा है, आपको पी सी ए बताना है, पी सी ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। आपको ये एंगल तो बताना है, और ये आपको ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपको बताना वो है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन की सबसे मेन खास बात क्या है, एक तो ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 180 होगा, तो सेमी सर्कल में यहाँ 90 डिग्री आता है, बट ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये यहाँ पर यूज नहीं हो रही, ये यहाँ लग तो रही है बट यहाँ पर यूज नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि आप इस 90 से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री आपका आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। हमें निकालना हुआ है। और अगर देखो कुछ बच्चे मतलब इस तरह से इसको सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास 30 और 60 आ जाएगा तो मेरे पास तो ये एक्सटीरियर एंगल है, वो इसको एक्सटीरियर एंगल समझ के क्या निकाल देते हैं, 60 प्लस 30 90 निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखें कि ना तो आपके पास ये वाली साइड ट्राइंगल की जो एक्सटीरियर कब बनता है, एंगल तब बनता है जब आपके पास एक्सटीरियर, तब बनता है जब आपके पास ट्राइंगल की किसी एक साइड को एक्सपेंड किया हो बिल्कुल स्ट्रेट,
ठीक है, एक्सटेंड करना है आपने। और यहाँ पर भी आप देखो तो ये लाइन आपकी स्ट्रेट यहाँ जाएगी, तो ये तो टेढ़ी हुई इसके हिसाब से, ये लाइन टेढ़ी है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। पहली बात आपको ये समझना है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। और अगर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो आपका ये सब चीज करने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हैं, आप 10th क्लास में आपने दो थ्योरम समझी है, एक टेंजेंट वाली, टेंजेंट इक्वल होती है, यहाँ दो टेंजेंट है नहीं, एक ही टेंजेंट है, तो यहाँ पर सेकंड फर्स्ट ही थ्योरम लग जाएगी। क्या कि अगर आप ये जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, मींस ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, आपको पता लग गया कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या है, रेडियस ही तो है, ये दोनों रेडियस हैं। अगर रेडियस इक्वल हैं तो उसके सामने, मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी इसमें लगती है, रेडियस इक्वल है तो क्या लगेगा, ये भी तो आपका 30 डिग्री होगा। और अगर आपका ये 30 दोनों ये 30 डिग्री होगा तो पूरे 90 में से हम माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ये उस फॉर्मेट से नहीं होगा। तो अब आपको इसको करने का एक देखिए तरीका क्या है, पहले हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, हल्के से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें की जाएगी ये कि ज्वाइन ओसी, ओसी आपने ज्वाइन करी। ओके, सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आप बताएंगे सबसे पहले कि भाई मेरे पास ये ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये आपकी इक्वल होगी, क्यों है इक्वल, रेडियाई, ये सर्कल की रेडियाई है और रेडियाई क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात, अगर ये इक्वल है, साइड इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपका एंगल ए, आप इसे ए और इसे ए, यहां पर ये ए नहीं बोल सकते, इसे आप बोलिए ओ ए सी, किसके इक्वल होगा, ओ सी ए के। दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, किसके, 30 डिग्री के होंगे। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल साइड्स होती है तो उसके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब बताइए आप कि जो OC है, ये जो OC है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के। परपेंडिकुलर क्यों होगा, मींस एंगल OC P आपका 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि 10.1 थ्योरम बोलती है टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, रेडियस के 90 डिग्री का आपके पास एंगल आ गया। अब एंगल उस 90 डिग्री में से अगर आप ये 30 डिग्री माइनस कर दिए, मतलब आप OCP में से आप माइनस कर दो एंगल OCA, किस में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, देखो इस वाले में से ये माइनस कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, आप ये माइनस कर रहा हूं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एंगल आ जाएगा PCA, PCA आ जाएगा ना, तो सीधा 90 माइनस 30 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। बेटा इस क्वेश्चन में देखिए ATO आपको दे रखा है, ATO 40 दे रखा, AOB पूछा, देखिए ये पूछा आपसे, ये दे रखा आपको 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, और आपसे पूछा है ये वाला एंगल। तो आपको पता है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो के सीधा दिखाना कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और आप ये 40 है तो ये भी 40 होगा ना, ये 40 होगा, मतलब टोटल एंगल आपके पास 80 आ गया। और आपको पता है ये 90 होगा, यहाँ पर 90 होगा। तो आप अगर एंगल AOB निकालना चाहते हैं तो AOB आपको पता है 360 में से आप इन तीनों का सिम माइनस करेंगे, मतलब 80 और 90 90, 180 और 260 आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, यहाँ पर ये आएगा 100। AOB मेरे पास 100 आने वाला है, लेकिन इस 100 के लिए मुझे ये 40 40 दिखाना पड़ेगा, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल दिखानेंगे। तो एंगल इक्वल दिखाने के लिए आप बोल दो 1 और 2 ले लीजिए, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, इसे 1 मान लीजिएगा और इसे 2 मान लीजिएगा, 40 डिग्री दिखा दोगे आप। लेकिन 1 और 2 इक्वल कैसे आएंगे, तो उसके लिए आप ये भी बताओगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई। तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल TAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
TBO। आप ये ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट बता देना, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद तो आप 1 = 2 बोल सकते हो, क्यों? सिंप्लिसिटी। और सिंप्लिसिटी से सीधा आपने ये दिखा दिया, तो 3 लाइनों में आपने सिंपल सॉल्व करके दिखा दिया कि ये भी 100 है, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एनएफ है, आपको पूरा डिटेल में नहीं बताना कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है, कॉन्ग्रुएंट करके नहीं दिखाना आपने, ठीक है। लेकिन यही चीज 3 मार्क्स में अगर मैं कह दूं कि मैं ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे रहा हूँ, तो आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी करेंगे और सिंप्लिसिटी से आप वैसे दिखाएंगे और ये भी तब निकालेंगे। मींस आपको पूरा कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा यही 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए। कि इस क्वेश्चन की आपको फिगर नहीं दी गई और आपसे पूछा गया है कि ये सर्कल है, एक टेंजेंट है पी पॉइंट से, विच इज 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। 17 सेंटीमीटर दूर है ये 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर दूर है, कितना? इस सेंटर सर्कल से, सेंटर से। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट पी, यहाँ पर कोमा है, कोमा के बाद आपसे ये बोल रहा है, कोमा से कोमा के बीच में बोला गया है कि विच इज सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। मींस इस पी पॉइंट की, जब ये विच है तो इस मतलब इसकी बात कर रहा है, ये पी पॉइंट की बात कर रहा है। और यहाँ कोमा जब आपका एंड हुआ, यहाँ पर मेन आपको क्या बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको देगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपकी 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 15 सेंटीमीटर, आपको 15 दे रखी है। तो ये आपके पास 15 है और ये आपके पास 17 है। आपसे पूछा क्या? फाइंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपके पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ठीक है, जस्ट आपको ये बताना है ये रेडियस। तो रेडियस कैसे बताओगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री होता है। मींस आप बोल सकते हो, सबसे पहले आप बोलोगे कि एंगल, आप फिगर बनानी जरूरी है, फिगर नहीं गिवन है। एंगल ओ ले लिया मैंने, इस पॉइंट को ए ले लिया, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप बता देना 10.1 थ्योरम से 90 डिग्री दिखा दिया। अब आप बोल सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप देखिए, ये रेडियस आपकी एक क्या है? रेडियस एक, रेडियस जो है वो आपकी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो एंगल के ठीक सामने होता है वो क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस किसका? इस बेस को, बेस ले लीजिए, बेस का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, मींस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये। लेकिन ये चीज लिखते नहीं है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, बताना है। आप लिखेंगे कि सीधा हमारे पास ओ ए स्क्वायर क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? ओ ए स्क्वायर आपके पास आएगा ओपी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर, ठीक है। आप माइनस कर दीजिए 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। 17 स्क्वायर क्या होता है? 289। कैसे याद कराया हुआ मैंने आपको? अब देखिए 17 में इसमें एक प्लस कीजिए, +1 1 आएगा, इधर भी +1 कीजिए, सॉरी +1 करेंगे 2 आएगा, +1 कीजिए 8 आएगा, ठीक है। 7 के स्क्वायर में लास्ट में क्या होता है? 7 के स्क्वायर में लास्ट में यूनिट डिजिट होती है 9, तो यहाँ पर 289 इसका आंसर बन जाएगा। अब 17 का आपको इस तरह से याद करा, 18 का क्या? जस्ट 18 का इसका 4, आप 4 इससे आगे 4 छोड़ना है आपने, 4, एक मिनट, हाँ जी। तो इसके बाद आपको क्या करना है? 17 का स्क्वायर जब आपको याद हो जाएगा, 17 का इस तरह से आपने याद कर लिया कि 289, देन इसमें 4 आगे बढ़ना है आपने, 4 प्लस करिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर में लास्ट में क्या होता है? 4, ठीक है। 19 का स्क्वायर क्या होगा? 4 आगे बढ़िए, आपको 4 आगे स्टेप लेना है बस, 36, और 9 के स्क्वायर में लास्ट में क्या होता है? 81, में लास्ट में यूनिट डिजिट होगी 1, तो ये 1, तो ये सारी यूनिट डिजिट है, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी याद कर दीजिए, 17 4 जा 28, ठीक है। 7 4 जा 28, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बच्चे सबसे ज्यादा भूलते हैं इसका स्क्वायर, इसलिए मैंने याद करने का तरीका बताया। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
17 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया 289। अब माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 64। अब 64 किसका होता है? ओए क्या है हमारा? रेडियस 8। तो हमारे पास रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान था, पाइथागोरस सम लगा के आपके पास रेडियस आ गई। ठीक है, इजी था, 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें टेंजेंट दे रखी है आपको P पॉइंट एक्सटर्नल, आपको एंगल भी दे रखा है 50 डिग्री। आपसे पूछा क्या? AOB, AOB। ठीक है, आप सेंटर एंगल पूछा है आपसे, बिल्कुल। तो देखो बच्चे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है, तो ये 50 डिग्री आप, अब ये टेंजेंट इक्वल होती है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगती है सबसे पहले, तो ये भी 50 होगा। बट यहाँ पर 50 करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मतलब सबसे पहले 50 आप यहीं पे करोगे ना, और ये दोनों रेडियस इक्वल होती हैं, तो इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये पूरा 90 होता है, तो 90 में से आप 50 में इसे माइनस करेंगे तो आएगा 40, और 90 में से 50 माइनस करेंगे ये 40 आएगा। 40 प्लस 40 80 हो गया, तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों साइड 50 लेके। लेकिन आप वही चीज दोबारा, मतलब एक बार क्यों करेंगे? आप सीधा क्या करिए, एक ही बार निकालिए, ये पूरा यहाँ पे दिखाइए परपेंडिकुलर। सबसे पहले आप बोल देंगे जी ये हमारा परपेंडिकुलर मीन्स ओ ए पी एंगल, आप बोल दीजिए 90 डिग्री एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, सीधा 10.10। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए ये हमारा ये वाला एंगल क्या होगा। इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ इसको 1। ये मैं एंगल मान लेता हूँ मेरा, ये हो जाएगा 1। इसे मान लीजिए, हाँ ये एंगल मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा एंगल हो जाएगा 2, और ये मेरा एंगल हो जाएगा, ये तो एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 मान लीजिए। तो हमारे पास एंगल 1 कैसा आएगा भाई? 90 में से मीन्स एंगल ओ ए पी में से माइनस अगर मैं कर दूं ये पी ए बी जो कि हमें गिवन है कितना? 50 डिग्री। तो 90 माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा? 40 डिग्री। एंगल 1 आ गया। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के भी तो होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है, रेडियस इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट वाली बात बता देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 40 डिग्री हो गया। अब तीनों, अब इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और 1 और 2 आपका इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ आपको क्या निकालना है? 1 और 2 इक्वल है ना आपके, तो आपके पास हो गया 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 प्लस ओ निकालना है। ठीक है, और ये 80 हो जाएगा, और एंगल ओ 80 में से माइनस हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि ये, अब दूसरा तो एक तरीका बताया तो आपको, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर यहाँ से आप 50 से पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ निकालेंगे, पहले ये आएगा 80 डिग्री, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लाएंगे क्वाड्रिलेटरल में, फिर वो आएगा 100। आप ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको जैसे इजी लगे। इधर इस साइड से आप करना चाहते हैं या उस साइड से करना चाहते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप 50 एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ दो बार लग सकती है, एक तो इस ट्राइंगल में लगेगी, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर एक बार पूरे क्वाड्रिलेटरल में लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहें। ठीक है, वहां दोनों बार एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि वो आपको इसलिए इजी पड़ेगा कि यहाँ पे देखो
वैसे यहाँ हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ माइनस ही तो किया, हमने यहाँ सिर्फ माइनस ही तो किया हुआ। माइनस करने के बाद आइसोसेलेस की एक लाइन ही तो लिखी, एंगल सम की, एंगल सम आप 2 बार लगाओगे, बात उतनी पड़ेगी, मतलब 1 मिनट में कर लेंगे आप, चाहे उससे करो चाहे इससे करो, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी एक बार लगी है बस, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, वहां पर 2 बार लगानी है एंगल सम प्रॉपर्टी। बट दूसरी बारी में आप ले लीजिए कि उसको, कि दूसरे बार इससे काउंट कर लीजिए कि ये जितना ये लिखा उतने में दूसरे में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए फिर से आपके पास आ गया, और ये मैं छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना खुद से। लेंथ ऑफ बीसी आपको पता है कि 4 4, ठीक है, 3 3 4, आपको 3 माइनस करा 6 6, और ये टोटल कितनी आ जाएगी बीसी 4 6 10 आ जाएगी, ठीक है, 4 + 6 10। तो ये बस। अब नेक्स्ट ये देखिए इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर निकालना, देखिए कितना आसान है। आपके पास पता है आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट इक्वल होती है, और इक्वल होती है तो ये एंगल भी 42 डिग्री होगा। और ये अगर यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा 84 96 आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है, 180 में से माइनस करके। तो बस इसको दिखाओगे कैसे, आप सबसे पहले तो दिखाओगे कि हमारे पास टेंजेंट इक्वल होती है पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्यों है 10.2 थ्योरम बोलती है, ठीक है। और देखिए उसके बाद एंगल भी इक्वल होंगे उसके सामने वाले, मीन्स आप मान लीजिए एंगल ये क्यू इक्वल टू होगा एंगल आर के इक्वल, सॉरी एंगल आर के इक्वल, और क्यों हो गए एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद 42, ये कितना डिग्री, दोनों ही एंगल यहाँ पर लिख लीजिए, दिखा दीजिए कि ये दोनों ही एंगल 42 डिग्री हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल पी तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एएसपी मत लिख के बैठ जाना, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल पी आपको निकालना है, एंगल क्यू आपके पास 42 डिग्री है, ये भी 42 डिग्री है, आप 180 में से 84 माइनस कर देंगे, 84 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा, 96 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एंगल सब प्रॉपर्टी और टेंजेंट इक्वल करवाई इसने 10 पॉइंट। यहाँ पर भी आपको 10.2 थ्योरम पूरे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा आपको क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल पी क्यू इज अ कोड एंड टेंजेंट पी क्यू आर पी में एंगल ऑफ 40 डिग्री। आपको 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, और आप देखिए कि अगर ये 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा गया पी ओ क्यू, पूछा है इसने पी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, और ओके ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। देखो आपके पास ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये यहाँ से पूरा यहाँ तक 90 होगा, तो आप 90 में 40 माइनस कर देंगे तो आपका भी 50 आ जाएगा, यही 50 होगा, और 50 + 50 में एंगल सम प्रॉपर्टी 100 माइनस करा 80 आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं करने का तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दीजिए, ठीक है। तो आप बोल दीजिए कि एंगल आर पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री दिखा दीजिए, वही 10.1 थ्योरम से। देन आप बताइए,
सॉरी RPO है ना। उसके बाद आप बता दीजिए कि ये जो ये वाला एंगल है, मीन्स आप इसको ले लीजिए 1, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला 2 है, ठीक है। फिर आपको बताएंगे लेकिन OP इक्वल्स टू क्या, OP आपका किसके इक्वल होगा, OQ के। क्यों, रेडियाई, रेडियाई है दोनों। उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू 2 होगा, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट वाली बात आप पूरी लाइन लिखेंगे। देन ये 1 एंगल निकाल लीजिए, ये 1 ऊपर ही निकालना चाहिए था हमें, कोई बात नहीं, हम 1 यहाँ निकाल लेते हैं। 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा होगा इस पूरे एंगल में से, मीन्स RPO में से आप माइनस कर दे केवल ये QPR, अगर आप QPR माइनस कर देंगे मीन्स 90 माइनस 40 आपका ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल 1 ये 50 है तो आपका 2 भी 50 होगा, ठीक है। अब लगा दीजिए इन ट्राइंगल OPQ एंगल O प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 और ये तो दोनों 50 होंगे ना, 50 प्लस 50 और एंगल O इक्वल्स टू 180, और आपको दिखाना है एंगल O इक्वल्स टू 100 माइनस कर दीजिए तो 80 आ जाएगा, एंगल O की वैल्यू 80 आ जाएगी, ठीक है। यही दिखाना था आपको, POQ दिखाना था आपके पास, एंगल O आ गया आपके पास 80 डिग्री, 80 डिग्री आपके पास आ चुका है, ठीक है। दिखाना है, ठीक है बेटा, दिखाने में आपको स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि पहले क्या दिखाएंगे, आप क्या चीज निकालना, आप आगे पीछे स्टेप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन लास्ट में ये है कि लास्ट में तो आपको ये काम करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, उससे पहले के ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब ये रेडियाई वाली बात, ये चीजें बाद में लिख सकते हो, बट रेडिया के साथ क्या आएगा, एंगल आएंगे, ठीक है। अगर सामने रेडियाई दो साइड आप इक्वल दिखा रहे हो, मींस आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी इक्वल दिखा रहे हो, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, तो ये चीज आपने साइड, पहले मैंने साइड दिखाई, देन मैंने एंगल दिखाए, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पहले ये चीज एक साथ आनी चाहिए। अब इस पोर्शन को मैं भले ही नीचे भी कर सकता हूँ, मैं 1 को ऊपर कर सकता हूँ, ये नीचे कर सकता हूँ, स्टेप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लास्ट में तो आपने यही करना है। सेम एनसीईआरटी का जो किया था वो एनसीईआरटी का नहीं था ये, बट ये बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का। ये आपको टेंजेंट दे रखी है, ये आपको सेंटर पॉइंट दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक आपकी रेड होगी रेडियस, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपको दे रखा लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट शुरुआत में स्टार्ट है एंड इज 24 सेंटीमीटर, तो वहां पे खत्म है, तो 24 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और विच इज 25 सेंटीमीटर, मतलब पी पॉइंट की बात कर रहा है, ये पी पॉइंट 25 सेंटीमीटर है सेंटर से, ओ से, तो ये पूरी 25 दे रखी है। और आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 25, 24 और 7, ये 7 इसका मतलब 7 इसका आंसर होगा। कैसे, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बताइए, ठीक है। ये मान लीजिए कि एंगल आपका जो ये PAO है वो 90 डिग्री है, बता देंगे 10.1 थ्योरम से। 90 डिग्री दिखाने के बाद इन ट्राइंगल सीधा बनाएंगे, इन ट्राइंगल PAO बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप सीधा बोलेंगे, ठीक है। ये हाइपोटेनस सामने, एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है, ये सामने हाइपोटेनस होती है, ठीक है। इस देखो ये चोच है ना, ये कोना सा निकलता है, ये इसी कोने से ध्यान रखें, कोने के ठीक सामने आपका क्या होगा, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो आप हाइपोटेनस में से माइनस कर रहे हैं, मींस 25 स्क्वायर में से आप 24 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। 25 स्क्वायर क्या होता है, 625, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब मैंने आपको याद कराया था, तो 21 से लेके 21 से लेके 29 तक के स्क्वायर क्या होता है, 41842976, ठीक है। देखिए यहाँ 4455, ठीक है, और एक 6 छोड़ा 6778, ठीक है। ये 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, बस 625 किसका होता है, किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है, बस वो छोड़ना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर 576 माइनस करेंगे आप, इसमें से कितना बनेगा, यह आ जाएगा 49, और 49 किसका होता है, 7 का होता है, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये R इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, क्लियर है। ये आपको करना है, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिएगा बस,
क्योंकि सारी चीज सेंटीमीटर में है इस तरह से, और रेडियस पे बॉक्स बना दीजिएगा।